जैसा कि हमने पिछली क्लास में संधि के भेदों को और उसके बाद हमने स्वर संधि की परिभाषा को पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं और उन भेदों के अंतर्गत स्वर संधि बनाने की हम विधियों को आज पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम स्वर संधि के भेद समझेंगे। तो स्वर संधि के जैसा कि वैसे तो 7 भेद होते हैं, लेकिन अधिकतर आप लोगों ने 5 भेदों को ही पढ़ा होगा। जो 2 भेद हैं वो आप लोगों ने बहुत कम पढ़े होंगे। अधिकतर कंपटीशन में अधिकतर आप लोगों ने 5 ही भेद पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर इंटर लेवल के कोर्स में आपके लिए 7 भेदों को ही बताया रख गया है। तो पहले नंबर का हमारा भेद है दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यड़ संधि। नंबर 5 अयादि संधि। नंबर 6 पररूप संधि। नंबर 7 पूर्व रूप संधि। ठीक, तो ये हमारे स्वर संधि के 7 भेद होगा। अधिकतर आप लोगों ने यहां तक अयादि संधि तक 5 भेद ही पढ़े हैं। तो 9th के बच्चों के कोर्स में सिर्फ 2 ही संधि हैं, दीर्घ और गुण। और हाई स्कूल के बच्चों के लिए वृद्धि और यड़, लेकिन वृद्धि और यड़ संधि थी, लेकिन कोविड-19 के चलते जो 30% कोर्स कम किया गया है उसमें आपकी वृद्धि संधि को हटा दिया गया है। सिर्फ आपको हाई स्कूल के बच्चों के लिए सिर्फ यड़ संधि को ही पढ़ना है और इंटर लेवल के कोर्स में आपको 7 संधियों को पढ़ना है। तो अब हम प्रथम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर संधि कैसे हम बनाते हैं। दीर्घ संधि, तो इसको संस्कृत में इसका सूत्र है अकः सर्वणे दीर्घ। ठीक, अब इसको हम बनाने की विधि लिखेंगे कि किस प्रकार से हम दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं। एक ही जाति के स्वरों के निकट आने से उनके मेल से उसी जाति का दीर्घ वर्ण हो जाता है। ठीक, तो हमने परिभाषा लिख ली कि एक ही जाति के स्वरों के निकट आने से उनके मेल से उसी जाति का दीर्घ वर्ण हो जाता। दीर्घ का मतलब बड़ा, ठीक है, दीर्घ का मतलब बड़ा वर्ग, बड़ा अक्षर हमारा बन जाएगा। अब आप समझ जाएंगे एक ही जाति क्या है। तो आपने हमने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में, कि आपको जो 11 हमारे स्वर हमने बताए थे। तो अब स्वर में जो हमारे स्वर हैं 11 हैं, लेकिन अब एक ही जाति के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर छोटा प्लस छोटी। अब हम आपसे पूछें क्या ये दोनों वर्ण हैं जो क्या समान जाति के हैं? क्योंकि जे छोटा है जे छोटी, लेकिन हैं तो दोनों स्वर। एक बात तो इससे सिद्ध हो रही कि दोनों स्वर हैं, लेकिन इनकी जातियां अलग अलग हैं। इनका धर्म तो एक ही है, लेकिन इनकी जातियां अलग अलग हैं। इसलिए इसको हम दीर्घ संधि में नहीं रखेंगे। दीर्घ संधि में क्या होना चाहिए? समान जाति के, मतलब एक ही जाति के लोगों का मिलना, एक ही जाति के वर्णों का मिलना। जैसे छोटा प्लस
छोटा है। अब ये हो गए जे हमारे एक ही जाति के समास के, वही उसी जाति का जे हो, उसी जाति का जे है। अब इसको दीर्घ संधि को बनाने के लिए 4 फॉर्मूले होते हैं। तो छोटाया बड़ाया प्लस छोटा बड़ाया, छोटी बड़ी बड़ी छोटी, छोटाओ बड़ाओ प्लस बड़ाओ छोटाओ, रेर प्लस रेर। ठीक, इन चारों रूलों को हमें पकड़ के चलना है। इन चारों नियमों से हमारी दीर्घ स्वर संधि बनेगी। जैसे हमारा पहला रूल है राम प्लस अवतार। ठीक, तो हमने पिछले भी बताया था, हमने लिख लिया राम प्लस अवतार। इसमें से क्या होगा, हम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालेंगे। अंतिम वर्ण क्या निकलेगा, क्योंकि माँ एक व्यंजन वर्ण है, माँ क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो इसीलिए व्यंजन वर्ण बिना किसी व्यंजन वर्ण जब तक स्वर की सहायता ना लें, जब तक उनको हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो इसके माँ के पीछे हम जब राम का उच्चारण करेंगे तो छोटा आ की ध्वनि आएगी, तो यहाँ पर छोटा आ को हम यहाँ निकाल लेंगे। इसके बाद अवतार लिखा है जो द्वितीय शब्द है, उसका हम प्रथम वर्ण निकालेंगे। प्रथम वर्ण क्या आएगा, छोटा। अब जो दोनों वर्ण हमने परिभाषा में लिखा है कि एक ही जाति के होने चाहिए, तो दोनों वर्ण क्या हो गए, एक ही जाति के। अब उसके आगे अपन ने परिभाषा में लिखा है तो उसी जाति का दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाएगा। अब जो हम अब बड़ा जो वर्ण का निर्माण होगा उसको हम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में लगा देंगे। तो राम हो गया। अब माँ बचा है हमारा अंतिम वर्ण, तो बड़ा आ की मात्रा हम माँ में लगा देंगे, तो माँ कैसा हो जाएगा, बड़ा। अब यहाँ से छोटा आ को यहाँ अपने सूत्र में रख लिया, और अगला जे बचा है तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। अब दूसरा नियम हमारा है रवि प्लस इंद्र। तो इससे वही सिस्टम, यहां से छुटी प्लस छुटी, दोनों को मिला के बड़ी। तो बड़ी जैसे हमने इसमें किया वैसे ही इसमें करना है, तो हमारी संधि क्या बन जाएगी, रविंद्र। ठीक, अब हमारा तीसरा रूल है सु प्लस उक्ति। तो सु से क्या निकला, छोटाओ, उक्ति से क्या निकला, छोटाओ, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, बड़ाओ। तो बड़ाओ की मात्रा अब काय में लग जाएगी, जहां छोटा बचा, छोटाओ यहाँ रख दिया तो सा में काय की मात्रा लग जाएगी, बड़ाओ की ऊ यहाँ रख दिया, अब क्या बचेगी, सूक्ति। हमारी संधि क्या बन जाएगी, सूक्ति। अब हमारा जो चौथा रूल है मात्र प्लस ऋणम। ठीक, जे वाला रूल है। तो मात्र से यहाँ ऋण निकला, जे भी ऋण है, दोनों को मिलाकर ऋण ही बन जाएगा। तो हमारी संधि क्या बन जाएगी, मात्र ऋणम। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे दीर्घ संधि के 4 रूल कंप्लीट। थैंक यू।